जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 11 फरवरी 2018 को रतनपुर के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कच कर जावे। जैसे शरीर की सफाई के लिए साबुन और पानी की जरूरत होती है, ऐसे अंतरात्मा की सफाई के लिए सत्संग की जरूरत हुआ करती है। मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग का आयोजन जगह जगह पर लोग करते रहते थे। सत्संग सुनते, लोगों को सुनवाते। जब सत्संग मिलता था तो हर तरह की जानकारी रहती थी कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, किस तरह से खाया जाता है, किस तरह से रहा जाता है, कैसे किस तरह से बरकत ली जाती है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होती थी। देवी क्या है, देवता क्या है, मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, खाने पीने के लिए मिला, मौज मस्ती के लिए मिला या और किसी काम के लिए मिला, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से यानी मिला करती है। जब से लोगों ने सत्संग सुनना बंद किया, तब से देखो परेशानियों का पहाड़ लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। सबके सब लोग दुखी हैं, चाहे खेती करने वाले काश्तकार हों, चाहे रोजगार करने वाले व्यापारी हों, चाहे अधिकारी और कर्मचारी हों। लोगों को जल्दी नींद नहीं आती है। अब आप समझ लो, बहुत से लोगों को तो नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं तब नींद आती है, शांति नहीं है। पहले मोटा खाना था, मोटा पहनना था, लेकिन लोग बहुत सुखी थे। घर में ठोस चीज़ रहती थी। गरीब घर के औरतों के पैर में जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन एक एक पाव सोना और अन्य कम से कम 2-2 किलो चांदी गरीब घर की औरतों के शरीर पर हुआ करता था। लेकिन अब सोना चांदी की बात तो छोड़ो, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी खोजो तो नहीं मिलेगा। बरकत खत्म हो गई। एक कमाता था, 10 खाते थे। अब 10 दिन रात दौड़ते रहते हैं, कमाते रहते हैं लोग, लेकिन तो भी पूरा नहीं पड़ता है। जितने देखो अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं, उतनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। जितने थाना खुलते चले जा रहे हैं, अपराध उतने बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही उलझता चला जा रहा है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि ये दुखों का संसार बन गया। कभी यह सुख का सागर था। आदमी के घर में कोई झगड़ा झंझट नहीं होता था। घर छोड़ करके लोग भगते नहीं थे
औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके मरती नहीं थी। भाई भाई में देखो कितना प्रेम था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था राम के साथ लक्ष्मण, और अब भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। एक एक हाथ जमीन के लिए गाली गुप्ता, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी और कत्ल अन्य सब हो जा रहा है। अब आप ये समझो कि पिता के कहने पर, राजा दशरथ के कहने पर राम राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चले गए थे, और अब बेटा बाप के सीने में तमंचा लगा करके, बंदूक लगा करके जमीन जायदाद जबरदस्ती लिखा ले रहा है। पहले क्या था, प्राण जाए बर वचन न जाई। कोई किसी को जबान दे देता, पूरी जिंदगी निभाता था। कहते थे भाई जब तक जिंदगी रहेगी वचन दे दिया तो निभाएंगे, और अब 10-10 मिनट पर लोग जबान बदलते हैं, लिख भी देते हैं, और नोट लिख देते हैं, स्टैंप लिख देते हैं, दस्तखत कर देते हैं, लेकिन कहते हैं हमारा दस्तखत ही नहीं। अब उसी पर मुकदमा चल जाता है, मुकदमेबाजी उसी पर होने लग जाती है। लोग कहते सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कहते थे कि सच्चाई इतना बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं, और अन्य झूठ बोलना पाप है। और अब झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ है झूठ। अगर 10 झूठ न बोले आदमी है तो बहुत से लोगों का खाना ही ना हजम हो। सेवा भाव बहुत था। अब भी गाँव में है, कोई किसी के दरवाजे पर पहुंच जाता तो पानी पिलाते, रोटी खिलाते थे। इस समय पर आप घर से निकलो, कहीं जाना है और रुपया पैसा भूल जाओ तो लौट करके फिर आते हो और कहते हो भाई पैसा नहीं रहेगा तो रात को कहाँ रुकेंगे, खाएंगे कहाँ। पहले ये फिक्र लोगों को नहीं रहती थी। लोग किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाते शाम के समय तो घर वाले खुश हो जाते थे कि देखो मेहमान नहीं, भगवान आ गए। अब हमको रोटी खिलाने का, पानी पिलाने का, सेवा करने का मौका मिल जाएगा। और अब अगर कोई थोड़ा देर सवेर पहुंच जाए रिश्तेदार, अपना खास ही क्यों न हो, तो औरतें बन बनाने लगती हैं कि अब देखो फिर बर्तन धोना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, अब इतनी रात को आ गए। सेवा भाव पहले बहुत था, एक दूसरे की लोग मदद करते थे। गांव में किसी के यहाँ कोई गमी खुशी होती थी तो पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के मदद करते। अब भी है, गांव में है। शहरों में तो कुछ नहीं पता है, ऊपर कोई और रहता मकान में, नीचे कौन रहता है किसी को कोई खबर नहीं। बगल के ही अन्य फ्लैट में कोई और रहता है, उसका भी पता नहीं कौन रहता है, क्या है, कहाँ का है। तो पहले पड़ोसी जब अन्य खाने को होता तो पड़ोसी से पूछता कि भाई चलो खा लो, नहीं वो कहता नहीं हमारे यहाँ भी बना है हम खाएंगे, या कहता हम खा चुके हैं, अरे चलो थोड़ा सा खा लो। कोई चीज़ अच्छी चीज़ बनती है तो बगल के घर से बुला बुला करके लोगों को लोग खिलाते थे। बड़ा प्रेम था, इंसान इंसान के काम आता था। यानी समझ लो जैसे इस समय पर किसी के घर में आग लग जाए तो लोग दौड़ते हैं उसको बुझाने के लिए, सारा मतभेद भूल करके। ये नहीं देखते हैं कि ये पंडित जी की बाल्टी है और हम अन्य छोटी जाति के हैं तो हम इनकी बाल्टी न लें, इनके घर में न जाएं, इनका बर्तन न लें और पानी भर करके इसमें न डालें। ऐसे ही हर समय लोग एक दूसरे के लिए मदद के लिए तैयार रहा करते थे। लेकिन अब कहते हैं खाने को तो नहीं मिलेगा तो हम फैला ही देंगे, खाने न देंगे। धर्म तो कहते हैं मैं करता हूँ, धार्मिक हूँ, गीता भी पढ़ते, रामायण भी पढ़ते और तीर्थों में भी जाते, व्रत भी रहते। मुसलमान रोज़ा नमाज अदा करते और हज करने जाते, सिख गुरु ग्रंथ का पाठ करते, सब करते हैं। और अगर किसी से यह भी कहा जाए कि तुम्हारा धर्म जा रहा है
तो लाल दुपट्टा बांधेगा और जय बजरंग बली बोलेगा और कहेगा मर जाएंगे मिट जाएंगे, धर्म नहीं जाने देंगे। किसी मुसलमान से कहा जाए तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो अल्लाहू अकबर बोल करके काली पट्टी बांध करके तलवार लेकर के निकल पड़ेगा, कहेगा धर्म नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे धर्म के लिए, मजहब के लिए कुर्बान हो जाएंगे। किसी सिख से कहा जाए तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो वो भी कृपाण लेकर के वाहिगुरु बोल करके निकल पड़ेगा मरने मिटने के लिए। ईसाई भी इसी तरह से। लेकिन इन चारों से पूछो कि भाई धर्म है क्या चीज़, तो बता नहीं पाएगा धर्म क्या चीज़ है। कहेगा ये सिख हैं, ये मुसलमान हैं, ये हरिजन हैं, ये पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये बनिया हैं, इनसे हमारा कोई तालमेल नहीं। अब आप इस बात को समझो कि भगवान ने तो कोई जात पात बनाया नहीं, उस मालिक ने तो केवल इंसान बनाया। ये तिफरकेबाजी किस बात की? अगर आप मालिक को मानते हो, रोज़ा नमाज अदा करते हो, अगर आप पूजा पाठ करते हो, यज्ञ हवन जप तप अगर आप करते हो, अगर आप गुरु ग्रंथ का पाठ करते हो, प्रे अगर आप करते हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि सबके अंदर उसी मालिक की रूह है, सबके अंदर यानी वही परमात्मा का अंश जीवात्मा है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहर सुख राशि। तो जब पढ़ते हो रामायण की चौपाइयों को तो उसको समझते क्यों नहीं? समझने की ज़रूरत है। देखो ये किताबें क्या हैं? ये मार्गदर्शिका हैं, ये रास्ता बताती हैं, लेकिन रास्ते पर चलाती नहीं हैं। इसीलिए सत्संग की ज़रूरत पड़ती है, संतों की ज़रूरत पड़ती है। संत जो होते हैं वो रास्ता भी बताते हैं और रास्ते पर चलाते भी हैं। तो मोटी बात आप ये समझो कि जितनी भी चीज़ें उस मालिक ने बनाई सब इंसान के लिए बनाई। जैसे देखो सूरज सबके लिए एक जैसा यानी प्रकाश रोशनी देता है, चंद्रमा एक जैसा यानी रोशनी शीतलता देता है। आप देखो हवा सबको लगती है, सबको हवा की ज़रूरत है। धरती पर यानी सबको रहने की ज़रूरत है, यानी समझ लो कि आग की ज़रूरत सबको पड़ती है, एक ही जैसी है। उसने तो कोई बंटवारा किया नहीं है कि यह पटेल हैं, ये आदिवासी हैं, और ये हरिजन हैं, और ये पंडित जी हैं, और ये ठाकुर साहब हैं। उसने तो कोई बंटवारा नहीं किया। ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ईसाई हैं, उसने कोई बंटवारा नहीं किया। अब आप ये समझो इसमें अगर फंसे रह जाओगे तो आपका समय यानी ये जो कीमती मिला है भगवान के मिलने का, मनुष्य शरीर जो मिला है, इस शरीर का समय यानी बेकार चला जाएगा, निकल जाएगा।